सैफ के हमलावर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार आरोपी के पास से बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बताया बांग्लादेशी। आरोपी ने गूगल पे का भी इस्तेमाल किया था। गूगल पे के इस्तेमाल के बाद ही पकड़ में आया है ये आरोपी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और आप देखिए अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को बांग्लादेशी बताया है। बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र शहजाद से पुलिस को मिला है। सैफ अली खान पर हमला करने का जो आरोपी है मोहम्मद शहजाद, उसके पास बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है और फिर जब हमला करके वो बाहर निकला तो उसने किसी जगह पर गूगल पे का इस्तेमाल किया और गूगल पे का इस्तेमाल करने के बाद पुलिस को मोबाइल नंबर की जानकारी हुई और तमाम जो तकनीकी चीजों का इस्तेमाल करके पुलिस ने यहां पर मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार किया, जो सैफ अली खान पर हमले का आरोपी है। तो सैफ के हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है कि शहजाद के पास बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है। मुंबई पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि शुरुआती जो बयान इसने दिए हैं शहजाद ने, उसने बताया कि चोरी के इरादे से गया था सैफ अली खान के घर में। उसे यह भी नहीं पता था कि घर सैफ अली खान का, लेकिन इसकी बात पर पुलिस को भी शायद उतना यकीन ना हो क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाने हैं। लेकिन फिलहाल बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र इसके पास से मिला है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद से महाराष्ट्र में सियासत भी तेज है। तमाम जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको बाहर करने की मांग भी उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये कई बार अपने नाम बदलता रहा। असली नाम तो मोहम्मद शहजाद है, लेकिन कभी विजय दास बताता था, कभी विजय दास बताता था। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, यहां पर नाम तो ये बदल ही रहा था, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश का इसके पास से मिला है। तो मुंबई पुलिस इस मामले में अब आगे किस तरह से एक्शन करती हुई नजर आएगी? ये स्पष्ट होता है जरिए और कैसे ये भारत पहुंचा। अब वहां पर अथॉरिटीज को लिखा जाएगा कि क्या इसके खिलाफ कोई वहां पर केसेस रजिस्टर्ड हैं, वहां किस तरह की पार्श्वभूमि इसकी रही। लेकिन महाराष्ट्र में भी अब सरकार, इससे पहले भी चुनाव के समय लगातार भाजपा वोट जिहाद की बात करती थी और वोट जिहाद में बांग्लादेशियों का एंगल आता था। डिटेंशन सेंटर बनाने की बात खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करते हैं और बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम इस घटना से पहले ही महाराष्ट्र सरकार चला रही है। अब ये मामला, ये आरोपी बांग्लादेशी होने की वजह से एक बड़ा ऑपरेशन होगा ऐसा लग रहा है। और इस मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में कई सारे पहलू दिख रहे हैं। जो सूत्र बताते हैं कि जीपे के जरिए इसको पकड़ा गया, लेकिन उस दिन उसने क्या क्या किया। ये वर्ली स्थित किसी एक होटल में काम करता था। गणेश, आप बने रहिएगा। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि यहां पर बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र मिला है। इस आरोपी के पास से मुंबई पुलिस ने बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है और उसके आधार पर मुंबई पुलिस ये बता रही है कि हमला करने वाला बांग्लादेशी है। इसके पास से कोई भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है। 72 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने यहां पर इसकी गिरफ्तारी की, उसके बाद इससे पूछताछ जारी है। के हमलावर को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का बयान भी सामने आया है। राम कदम ने कहा कि बांग्लादेशियों को चुन चुनकर निकाला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार घर घर जाकर कार्रवाई करेगी, बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा, यह कहना है बीजेपी नेता राम कदम का। तो राम कदम यह कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को चुन चुनकर निकाला जाएगा, महाराष्ट्र सरकार घर घर जाकर कार्रवाई करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। तो वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर संजय निरुपम भी भड़क उठे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा खतरा बताया है, देश के लिए खतरा बताया। इसे स्वीकार करें कि यह बड़ा खतरा है। संजय निरुपम का कहना है बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए।
ये कहना है संजय निरुपम का। संजय निरुपम ने एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा कि बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसे स्वीकार करें। यहां पर इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अब कोई सेक्युलरिज्म की टांग ना अड़ाए। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, आप जिस चीज की बात कर रहे थे, यहां पर देखिए राम कदम और संजय निरुपम दोनों अब इस पर बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जाए, उन्हें खदेड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अब कोई बड़ा ड्राइव चला सकती है अवैध घुसपैठियों को लेकर? जी बिल्कुल, और विशाल अभी ये तेजी से बढ़ेगा। मैं जैसे बता रहा था कि पहले से ही महाराष्ट्र एटीएस को ये टास्क दिया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स, खास तौर पे बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ा जाए, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। तो महाराष्ट्र एटीएस ने इन बांग्लादेशियों को यहाँ पर प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड और दूसरे प्रमाण पत्र देते हैं, वो एजेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क धराशायी किया था, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी। 80,000 रुपये लेकर बांग्लादेशियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बना के देते हैं और उसी के आधार पर ये झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं, काम हासिल करते हैं और फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक ऑपरेशन महाराष्ट्र एटीएस, क्राइम ब्रांच और तमाम स्पेशल एजेंसीज को दिया था। अब जब आरोपी बांग्लादेशी निकला है और ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के तमाम बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेबर्स की कमी होने की वजह से वहाँ पर अवैध तरीके से भारत पहुँचे बांग्लादेशी और दूसरे घुसपैठी काम करते हैं। तो ये काम इस पर ज़रूर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। एक बड़ा ऑपरेशन, मुझे लगता है ऑपरेशन ऑल आउट किया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स, मॉल्स, फिर जहाँ पर हाउस हेल्प होते हैं, एजेंसीज जो हाउस हेल्प को रिक्रूट करती है, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से आने के बाद इसी तरह के छुट्टा काम पकड़ते हैं। पहले सिक्योरिटी गार्ड कोई बनता है, कोई हाउसकीपिंग में जाता है, कोई होटल में जाता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह काम आसानी से मिलता है, जहाँ स्क्रूटिनी कम होती है, वहाँ पर SOPs बनाए जाएंगे, वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त ताकीद दी जाएगी कि अगर बिना वेरिफिकेशन किसी को आपने काम पे रखा तो जिम्मेदार आप होंगे। तो ये होगा, बहुत जल्द होगा और इस मामले में संज्ञान लेते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले दिनों में ऑपरेशन ऑल आउट। लेकिन गणेश, मुंबई पुलिस अब तक क्या कर रही थी? सवाल ये भी जरूर उठेगा कि मुंबई पुलिस अब तक क्या कर रही थी? कैसे ऐसे बड़ी संख्या में लोग पता नहीं कहां पर हो, ये आपको भी जानकारी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। मुंबई पुलिस को ये अब तक किसका इंतजार कर रही थी? सैफ अली खान पर अगर हमला ना होता तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा ना उठता। जी देखिए विशाल, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा कि अगर हम मुंबई पुलिस कहेंगे कि मुंबई पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। जैसे मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र एटीएस और तमाम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो मुंबई पुलिस का एक स्पेशल ब्रांच है जो बांग्लादेशियों के खिलाफ काम करता है, जिसे स्पेशल ब्रांच SB1 SB2 कहते हैं। तो ये बॉर्डर एरियाज से आते हैं और यहाँ आना, मतलब एक बार आपने भारत में एंट्री की, कुछ समय अब वो बाहर रहते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। जितनी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है, उतनी ही जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि हम किसे रिक्रूट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट देती है, कॉन्ट्रैक्टर दिहाड़ी पे इन लोग को लेता है और काम कराता है। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर, कंपनीज, होटल मालिक, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी एजेंसीज जो इन लोग को रिक्रूट करती है, उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है? पुलिस ने SOPs तो दिए हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, जो आपके घर पे काम करता है उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अमूमन ये तो हम बाहर की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में लोग नौकर रखते हैं, उस समय भी पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, लेकिन वो भी नहीं किया जाता। तो ये कई सारी चीजें हैं जो पुलिस के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र और देश की जनता को भी समझना होगा कि आप अगर किसको अपने पास रख रहे हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।